दोस्तों नमस्कार। मैं अपने ड्रीमर फाउंडेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर से मैसेज को लेकर आई हूँ। मैसेज को बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टोरी आपने और मैंने, इवन हम सभी ने अपने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी है और सुनी है। वो स्टोरी है अलादीन और जीनी। हम लोगों ने सुना है कि अलादीन के पास एक चिराग था, जादुई चिराग। जब वो उस चिराग को घिसता था तो उसमें से जीनी निकल के आता था, और जीनी हमेशा बोलता था कि आपका हुक्म ही मेरे लिए आदेश है। और अलादीन अपनी ख्वाहिश बताते थे, और वो जो जीनी है वो ख्वाहिश को पूरी करते थे। लेकिन उसमें ये था कि अलादीन सिर्फ अपनी कोई भी तीन ख्वाहिश पूरी करा सकते हैं। मैंने आपके साथ ये स्टोरी क्यों शेयर की, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है। ये स्टोरी हमारे जीवन से बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है, हमारे जीवन में पूरी तरीके से मैच होती है। अलादीन मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड, जीनी मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चिराग मतलब हमारा मन। हम अगर अपने मन रूपी चिराग को रखना या संभालना या देखना सीख गए, तो हम अपने जीनी से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से और कॉन्शियसली अलादीन की तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जीवन में जो भी पाना चाहते हैं। यहाँ पर लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम तीन ख्वाहिशें ही मांग सकते हैं। यहाँ पर हम अनलिमिटेड ख्वाहिशें मांग सकते हैं। हम जो चाहे उससे वो मांग सकते हैं, और वो हमारी ख्वाहिश को पूरा करेगा। लेकिन हम मैटर ये करता है कि हम मांगते क्या है, मांगते कैसे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि ऑलरेडी हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगी, आप जरूर उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लें कि आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जहां पर हम बहुत डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। लेकिन फिर मैं आपके साथ जो बात कर रही थी उसे हम कंटिन्यू रखते हैं कि अगर जीनी की तरह अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ जाने अनजाने में भी अगर हम कुछ भी बात बोलते हैं, कोई भी मैसेज अगर हम देते हैं, अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं, तो हमारा जीनी हमें स्वस्थ कर सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ लॉज ऐसे होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, मैंने तो ये करके देखा लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं एक और स्टोरी आपको बताऊंगी कि एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो लॉज हैं, जो नियम्स हैं, यहाँ पर एक इफेक्ट भी है जिसे मैं आपको बताऊंगी। आपने सुना भी होगा इस इफेक्ट के बारे में, प्लेसिबो इफेक्ट। जो एक हम मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1950 में, तब उसमें ये देखा गया कि एक सैनिक जब घायल हुए, तो सैनिक को ऑपरेशन के लिए लेके जाया गया और उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया था कि उसका दर्द ना हो, और उसका ऑपरेशन कंटिन्यू रखा। लेकिन वो इंजेक्शन का जो इफेक्ट था, जो समय ड्यूरेशन थी वो हुई, और उसका जो ऑपरेशन था वो लगातार चल रहा था, और दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं था। तब उसे ऐसे ही नॉर्मल इंजेक्शन दिया और बोला गया कि तुम्हें फिर से वही दिया है, तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसके माइंड में मैसेज दिया, और उसके माइंड ने जब उस मैसेज को भरोसा कर लिया, यानी विश्वास के साथ जब लिया, फेथ हम बोल सकते हैं, जब उसने विश्वास के साथ लिया, तब पूरे ऑपरेशन के दौरान उसे जरा भी दर्द का महसूस नहीं किया। और वहां से वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने खोज की कि इंसान के दिमाग में प्लेसिबो इफेक्ट भी है। मतलब अगर आपका मन ये बात मान ले कि ये हो सकता है, आपका मन ये बात मान ले कि जीनी है, आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, तो बिलीव मी, पूरी कर सकता है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, एक ही डॉक्टर से एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को नहीं हो रहा है। अगर एक इंसान बोलता है कि उसको भरोसा है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मुझे आराम नहीं मिलेगा, मेरे साथ तो यही है, तो उसे नहीं मिलेगा। उसके चाहे वो कितने भी डॉक्टर बदल ले, कितनी भी चीजें बदल ले, और एक इंसान से भरोसा है कि वो नॉर्मल से ठीक हो सकता है, तो वो उसे भरोसा है कि वो ठीक हो सकता है, तो वो एक नॉर्मल मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर प्लेसिबो इफेक्ट को क्रिएट किया है। तो आप अपने अंदर जब प्लेसिबो इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, तब आप बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन में रिजल्टों को लेकर आ सकते हैं। अपने जीवन में आप जो पाना चाहते हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आप प्लेसिबो इफेक्ट को क्रिएट कैसे करें, और नोसिबो इफेक्ट जो आपके बना हुआ है आपके पैटर्न में, आपके माइंड में, उसे आप डिलीट कैसे करें। ये बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है कि हम अपनी लाइफ में मान्यताएं बना लेते हैं। मान्यताएं मतलब वही हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जिसे हम विश्वास, श्रद्धा, आस्था,
मानते हैं, तो यहाँ पर आप कैसे अगर वो मान्यताएं सच में आपके जीवन में बहुत अच्छी हैं, जो आपको आगे बढ़ाती हैं, तो आप उन्हें कैसे बरकरार रखें। या ऐसी मान्यताएं जिन्हें आपने लोगों से सुना, आपने लोगों से सुना कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका ठीक नहीं हो सकता, इस बीमारी में अब कुछ नहीं है, अब तो जीवन बस ऐसे ही जीना है, अब तो बस ऐसे ही हमें लेते रहना पड़ेगा। तब आप ये बात आप दिमाग में रखिए कि अगर ऐसी कुछ मान्यताएं जो लोगों के द्वारा, गूगल्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा आपके जीवन में पड़ी हुई है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो आपको उन मान्यताओं को हटाना होगा। और ऐसी मान्यताएं कि आप अपने जीवन में सुख से भरे हैं, समृद्धि से भरे हैं, ईश्वर जिसने आपको बनाया वो खुद आपके अंदर है, और ये प्रूफ है वो आपके अंदर है। तभी कोई है आपके अंदर जो आपकी धड़कनों को चला रहा है, कोई है आपके अंदर जो आपके डाइजेशन सिस्टम को चला रहा है, कोई है आपके अंदर जो आपके शरीर को जब आप सो रहे हैं तब भी आदर्श तरीके से उसमें काम कर रहा है, कोई है। लेकिन आपको भरोसा करना होगा, आपको शक्ति को जागृत करना होगा। और सच में अगर आप उस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, मैं 11 सितंबर को एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जो पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्री है और लगभग 1.5 से 2 घंटे की रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, मतलब आपको लगता है कि आपको अपने परिवार के साथ, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, आपको लगता है कि उस इंसान को पर्टिकुलर कोई बीमारी और उसे एक भरोसा, एक उम्मीद, एक आशा की किरण मिल जाए तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। या आपको लगता है कि वो इंसान इतना डिप्रेस्ड हो चुका है कि उसे किसी चीज का असर नहीं होता, आप एक महान काम तो कर ही सकते हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। लेकिन ये वीडियो आप उस इंसान तक जरूर भेजिए। हो सकता है कि उसके लिए ये सेशन पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सेशन हो जाए, क्योंकि इस सेशन के बाद उसका पूरा जीवन चमत्कारों से भर जाए। हो सकता है इस सेशन के बाद वो अपने जीवन में सभी बीमारियों को दूर करना सीख जाए। हो सकता है इस सेशन के बाद वो अपने रिश्तों में मधुरता लेकर आ जाए, वो अपने अपने सेहत में, अपने रिश्तों में, अपने सफल, मतलब अपने कैरियर में सफलता की तरफ पहुंच जाए। लेकिन बस यही है कि आप उस प्रोग्राम में आइए। वहां पर हम टेक्निकल बातें तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम वहां पर बहुत खूबसूरत प्रैक्टिकल अनुभव भी करेंगे। आपको मैं ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल कुछ टेक्निक्स कराऊंगी जिसमें आपको लगेगा कि सच में बदलाव सेम टाइम आपको महसूस होगा, ऑन द स्पॉट आपको महसूस होगा कि नहीं, अगर अभी मेरे जीवन में मुझे अभी इस वक्त महसूस हो रहा है कि बदलाव हो सकता है, तो मैं इसे अगर अच्छे से करता हूँ या इसे मैं कंटिन्यू कैसे अपने जीवन में कर रख सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, एक छोटी स्टोरी के साथ अपनी बात को क्लोज करूंगी कि एक चिड़िया ने एक महल को जलते हुए देखा, और जब महल को जलते हुए देखा तो सोचा क्या करूं, तो गई और नदी के पास अपनी चोंच में पानी भर के लाई और उस महल पर डाला। फिर गई, फिर पानी भर के लाई, फिर उस महल पर डाला। फिर गई और फिर पानी भर के लाई, उस महल पर डाला। इस दृश्य को बंदर बार बार देख रहा था, तो बंदर से रहा नहीं गया। बंदर ने बोला कि चिड़िया रानी, तुम ये क्या कर रही हो, बता सकती हो? चिड़िया ने बोला कि भैया, मैं इस महल को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस महल को बुझा रही हूँ। बंदर ने बोला कि तुम इस महल को बुझा सकती हो? बोले ये तो मुझे नहीं पता बुझा सकती हो नहीं, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रही हूँ, और मुझे इतना पता है कि जब भी इस महल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, ना कि आग लगाने वालों में। हो सकता है आप किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और किसी इंसान की, एक इंसान की भी लाइफ में चमत्कार आ गया, एक इंसान की लाइफ खुशियों से भर गई, प्रेम से भर गई, रिश्तों से भर गई। तो सोचिए, किसी किसी की नजर में ना सही, अपने आप की नजर में, उस ईश्वर की नजर में आपने जिंदगी बिगाड़ने वालों में नहीं, जिंदगी बचाने का काम किया है। नहीं तो नॉर्मल लोग अपनी बातों से, लोगों को बुराइयों से, शिकायतों से क्या फैला रहे हैं आप जानते हैं। आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने वाले बनिए, आप पॉजिटिव शक्तियों को फैलाने वाले बनिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।